बड़े शहरों की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम ये सोचते हैं अरे सुकून कहाँ मिलेगा। तो सुकून का दूसरा नाम है पहाड़। तो चलिए आज मैं जा रही हूँ घूमने के लिए पहाड़ों पे। तो चलिए जर्नी की शुरुआत करते हैं। वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ पहाड़ घूमने। हम जा रहे हैं हिमाचल, त्रिउंड ट्रैक करने जा रहे हैं, ज्वाला देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू धर्मशाला। मैं यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने बहुत ही मिनिमल मेकअप किया है। मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल रेडी हैं। सो अब हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं निकलने के लिए। हमें घूमना बहुत पसंद है बट टाइम कम होने की वजह से हम कहीं जा नहीं पा रहे थे काफ़ी टाइम से। सो फाइनली हमारा प्लान बन गया है। सो यहाँ पर भगवान के आगे माथा टेक के हम निकलने की तैयारी कर चुके हैं। और यहाँ देखिए मेरे 2 बैग तैयार है, एक बड़ा वाला बैग और एक छोटू बैग कि मेरा बैग था। सो बैग तैयार है। यहाँ पे हम पहुँच गए मेट्रो, बिकॉज़ हम बस से जा रहे थे तो हमें कश्मीरी गेट से बस लेना था। सो मेट्रो पहुँच गए। और ऑल्दो मैं बिहार से हूँ तो जब मैं शुरू में आई थी तो एस्केलेटर वगैरह चढ़ना बहुत फैसिनेटिंग होता था मेरे लिए, क्योंकि बिहार में कहाँ होती थी यार ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पे देखिए एक मून व्यू मुझे दिखा, बहुत प्यारा लग रहा था। सो फाइनली हमारी मेट्रो आ चुकी है। मेट्रो हमने बोर्ड कर लिया है और हम पहुंच गए थे कश्मीरी गेट। यहाँ पे हमारी बस भी आते के साथ ही हमें मिल गई थी। सो हम निकल चुके हैं अब धर्मशाला की ओर। रात को 8 बजे के करीब हमारी बस थी और सुबह करीबन 5 साढ़े 5 बजे तक हमने यहाँ पे धर्मशाला में एंट्री ले ली थी। देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ यहीं से शुरू हो चुकी हैं। ऑल्दो अभी हम धर्मशाला नहीं पहुँचे थे। सो पहाड़ियाँ ऊना से ही शुरू हो जाती है और यहाँ पे पहुंच गई हूँ मैं अब धर्मशाला। ये हमारे होटल के सामने का व्यू है। ये धौलाधार पहाड़ जो रेंजेस हैं वो यहाँ से दिख रही थी। बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। ये ठीक हमारे होटल के सामने का व्यू था। होटल भी बहुत बढ़िया था, मतलब बजट होटल था। आप चाहें तो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। सो अब हम चल दिए अपने होटल की ओर। बहुत ही अच्छे व्यू वाला और बहुत ही कंफर्ट होटल हमें मिला था। मैं उसका रूम टूर भी आपको दूंगी। सो ये देखिए यहाँ पे मैंने सोचा एक बार और व्यू देखते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था और ये सनराइज़ हो रहा था। लाइक लिटरली मेस्मराइजिंग व्यू है गाइस। आप ज़रूर जाइए, धर्मशाला जाइए, यहाँ पे स्टे करिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। सो यहाँ पे होटल के अंदर अब हम जा रहे थे। हमने चेक इन कर लिया था और लिफ्ट से हम अपने रूम की तरफ जा रहे थे। और लिफ्ट के अंदर से भी जो ये व्यू आ रहा था ना, मज़ा आ गया देख के, बहुत मेस्मराइजिंग था। होटल बहुत कंफर्टेबल था। खाना भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत टेस्टी खाना था। सो हमने यहाँ पे अपने रूम के अंदर एंट्री ले ली है। सो ये है हमारा प्यारा सा रूम। ऑल्दो हमने दूसरा रूम देखा था बट इसमें जो सनी व्यू आ रहा था ना, धूप आ रही थी बहुत अच्छी। सो हमने सोचा चलो यार इसी को फाइनलाइज़ करते हैं। वैसे हमारी बुकिंग किसी और रूम के लिए थी बट उसमें उतनी अच्छी धूप नहीं आ रही थी। सो हमने धूप के कारण रूम चेंज करा लिया है। यहाँ पे बहुत अच्छा सनी व्यू आ रहा था। सो अब मैं यहाँ पे मेरी जो ऐसी हालत देख रहे हो ना, मुझे बहुत ज़ुकाम हो रहा था और फीवर भी हो रहा था। तो मैं बिल्कुल ही वहाँ मेरे हस्बैंड पीछे डांस करते हुए, सो बिल्कुल ही डल हो गई थी। फिर यहाँ पे अब हम रेडी होने वाले थे क्योंकि हम जा रहे हैं पहले दिन ज्वाला माता जी के दर्शन करने के लिए। सो हमारा मेन मकसद ही वही था यहाँ पे आने का कि हमें ज्वाला माता के दर्शन करना है। सो यहाँ पे मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने इंडियन अटायर नहीं कैरी किया बिकॉज़ बहुत ठंड हो रही थी और मेरी तबीयत भी सही नहीं थी। तो मेरे लिए जो कंफर्टेबल था मैंने वो पहन लिया, ऑल्दो इंडियन अटायर ही पहनना चाहिए था। सो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट मंगा लिया था। हमने मंगाया था आलू का पराठा, साथ में उन्होंने अचार दिया था। बहुत ही टेस्टी अचार था। बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, गाजर था, कमल ककड़ी था और 2-3 और चीज़ें थी, पता नहीं, मुझे नाम भी नहीं पता उसका। और हमने मंगाई थी अपनी अदरक वाली चाय। सो हम निकल गए थे ज्वाला देवी की दर्शन करने के लिए बट रास्ते में हमारी बस ख़राब हो गई यहाँ पे। सो बस वाले ने हमें उतार दिया। वो दूसरे बस का वेट कर रहे थे बट ऑल ऑफ सडन हमें दूसरी बस अपने आप ही मिल गई। सो हम निकल गए ज्वाला देवी के दर्शन करने के लिए। करीबन धर्मशाला से आपको 2-3 घंटे का टाइम लग जाएगा। सो यहाँ हम फाइनली पहुँच गए हैं ज्वाला माता के दर्शन करने। धर्मशाला से आपको डायरेक्ट बस भी मिलती है या फिर आप कांगड़ा से भी चेंज कर सकते हैं। सो अब हम चल दिए हैं ज्वाला माता के दर्शन करने के लिए अंदर। बहुत ही सुंदर मंदिर था ये, मतलब वहाँ पे 9 जोत जलती है जो कि आपरूपी है। नोबडी नोज़ कि इसके सोर्सेस कहाँ से हैं। बहुत ही सुंदर, मतलब अद्भुत फीलिंग थी यार वहाँ पे। अगर आप कभी मौका लगे तो आप ज़रूर जाइए। सो मैंने यहाँ पे प्रसाद लिया था और हम लग गए थे यहाँ पे लाइन में। ये है ज्वाला माता का भवन। कहते हैं कि बहुत सारी स्टोरीज़ है यहाँ पे। अकबर भी एक बार आया था छत्र लेके, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। वो छत्र जो कि सोने का लेके आया था बट वो
चेंज हो गया, किसी अलग ही धातु में चेंज हो गया, उस धातु के बारे में पता भी नहीं है। सो ये है एंट्रेंस ज्वाला माता की मंदिर का, अंदर शूट नहीं कर पाई। ये है वो छत्र जो अकबर लेके आया था चढ़ाने के लिए, बट अकबर घमंड में आया था, इस वजह से ये सोने का छत्र बदल के एक अलग धातु में बन गया। सो इसकी भी स्टोरी है, अगर आप चाहें तो विकीपीडिया पे आपको मिल जाएगी वो स्टोरी। और ये देखिए प्यारी सी मूर्त भी यहाँ पे लगा रखी थी माता की। सो हमारा दर्शन हो चुका था, अब हम निकल चुके हैं यहाँ से। और हमें रास्ते में मिला ये हिमाचल का फेमस छोले बर्गर करके था, जो कि बहुत टेस्टी था गाइस। जाओ तो वहाँ पे मस्ट ट्राई, मतलब ये तो ज़रूर खाना, बहुत मज़ेदार, टेस्टी एकदम से, और कुछ भी अनहेल्दी नहीं था। मतलब खाने के बाद आपको लगा नहीं कि कुछ हैवी सा हो रखा हो। सो यहाँ पे हमारा डे 1 एंड होता है। यहाँ पर से अब हम निकल के अब सीधे अपने होटल जा रहे थे, क्योंकि थकान काफ़ी हो चुकी थी। सो मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में आपको दिखाऊंगी बहुत ही अमेजिंग जर्नी, त्रिउंड की जर्नी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।